हम उत्तराखंड में थे। गढ़वाल की किसी चोटी पर। तलाश रहे थे एक दुनिया, जो पौराणिक ग्रंथों में बसती है। एक दुनिया जो पौराणिक ग्रंथों में बसती है, लेकिन उसकी निशानियां आज भी मिलती हैं 12,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर। खोज का सबब लोगों का एक सवाल था। श्री गणेश की जन्मभूमि कहां है? कैलाश है, मणिमहेश है, तो भगवान गणेश का जन्म स्थान भी कहीं होगा, लेकिन कहां, किधर? सवाल का जवाब तलाशते हम पहुंचे उत्तराखंड में, उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव अगोड़ा में। आपने भगवान राम के जन्मस्थान के बारे में सुना होगा, आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी भगवान श्री गणेश के जन्मस्थान के बारे में सुना है? नमस्कार, मैं हूं आकाश वत्स। पुराणों में आपने सुना होगा, आपको ये कहानियां पता होगी कि भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ था, लेकिन भगवान श्री गणेश का जन्म कहां हुआ था ये आपको पता है? उस जगह को आपने देखा है? आज दृश्यम में हम उसी जगह पर चलेंगे जिस जगह पर भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। कहते हैं कि उस जगह के आसपास और भी कई सारी ऐसी जगह हैं जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। उत्तराखंड का अगोड़ा ही क्यों? श्री गणेश का इस जगह से क्या नाता है? नाता अगोड़ा से नहीं, डोडी ताल से है, जो यहां से 20 किलोमीटर दूर चोटियों में बसा है। हमें यह पता पौराणिक ग्रंथों से मिला था। स्कंद पुराण के केदारखंड के मुताबिक श्री गणेश की जन्मभूमि डुंडीसर है। डुंडीसर का जिक्र मिलता है उत्तरकाशी के अगोड़ा से 20 किलोमीटर दूर डोडी ताल नाम की जगह है। माना जाता है कि डोडी ताल ही पौराणिक। डोडीताल तो ये तो पर्यटक के नाम से ही पड़ गया सर, डोडीताल नाम, नहीं तो ये डोडीताल नहीं है। इसका नाम है ढूंढी पड़े तीर्थ, तीर्थ के नाम से है। गणेश भगवान का जन्मभूमि है। इसके अंदर 5000 लम्बा शिवलिंग बता रहे जो केदारखंड है। केदारखंड का 387वां पेज में यहाँ का वातावरण पूरा ले गया और मिलेगा। हमारे पूर्वज लोग बता रहे थे कि वहाँ गणेश जी का जन्म हुआ, और वहाँ अभी तक मैं बहुत बार कोशिश की पर जा नहीं पाया, क्योंकि रास्ते बहुत खराब हैं और पथरीले हैं। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक और साहसिक सफर के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की ऊंची चोटियों से खोज कर ला रहे हैं हम श्री गणेश की जन्मभूमि का सबसे पहला दृश्य। हमारे सफर का ये पहला पड़ाव है। हालांकि गांव ये जरूर है, छोटे छोटे घर हैं, झोपड़ियां हैं,
लेकिन यहाँ लोग नहीं रहते। लोगों ने यहाँ रहना छोड़ दिया है। अघोरा से चलने के बाद 2 किलोमीटर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये गांव पड़ता है, लेकिन इसके बाद ना तो हमें अब कोई गांव मिलेगा, ना तो कोई इंसान दिखेगा, और ना ही हमारी राहें आसान। हमें पता था किसी पौराणिक जगह को खोजना इतना आसान होता तो ये कहानी हर किसी की जेब में होती, लेकिन गांव वालों और उत्तराखंड के चंद ट्रेकर्स के अलावा भगवान गणेश की उस जन्मभूमि के बारे में कोई नहीं जानता। किलोमीटर की चढ़ाई करनी थी, उसी का हिसाब किताब लगाते बढ़ रहे थे। तभी एक आवाज ने रोका। बाबू कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो डोडीताल की तरफ जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा था, मैं जा नहीं पाया। और मेरे पास भगवान गणेश भगवान के लिए ये लड्डू था, उसको वहाँ पे चढ़ाना था प्रसाद के रूप में, तो मैं आप दे सकता हूँ आपके पास? ये क्या है? सर ये मोदक है, इसको वहाँ पे चढ़ाना है गणेश भगवान को। ये भगवान गणेश का जो मंदिर है वहाँ इसको रखना है। जी ठीक, मैं जाता हूँ। जी। हमारे लिए ये राह नई थी। कहाँ मुश्किलों की वजह से कम जाते हैं। रास्ते का अनुमान लगाना कठिन था, हर मोड़ अप्रत्याशित था, कभी खुद को संभालना मुश्किल था। तो ऐसे ही जंगलों से अभी निकलना है, और निकलकर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। तो कभी पैरों को टिकाना भारी पड़ रहा था। रास्ता जा सकता है। तो ये कटीले पौधे अब तक हमने जितना भी सफर तय किया है उसमें सबसे फिसलन वाली जगह यही है। पत्थरों पर पहले से ही ऐसी काई जमी है कि आप पैर रखेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप ऊपर की तरफ ही जाएंगे, हो सकता है आप नीचे की तरफ भी चले जाएं। गांव वालों से हमारा एक ही सवाल था, डोडीताल ही भगवान गणेश का जन्म स्थान है, पक्के तौर पर ये कैसे कह सकते हैं? पुराणों में तो डुंडीसर का जिक्र है, डोडीताल ही डुंडीसर है, इस बात का क्या सबूत है? तो लोगों ने कहा एक नहीं कई सबूत हैं, पहले आप डोडीताल पहुंचिए, सारे सबूत खुद मिल जाएंगे। डोडीताल में हम जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का जिक्र असल में स्कंद पुराण में भी है, और पुराणों में यह बताया गया है कि जिसे लोग अब डोडीताल कहते हैं, दरअसल उसका नाम पहले ढूंढीताल हुआ करता था। ढूंढीताल इसलिए कहते थे कि भगवान गणेश को यहाँ के जो दूर दराज के गांव के लोग हैं वो ढूंढी महाराज ही कहते हैं। बाद में इसका नाम डोडीताल पड़ा। तो डोडीताल में सिर्फ भगवान गणेश की कहानी नहीं है, माता पार्वती की कहानी भी है, भगवान शंकर की कहानी भी है, और कहानी ऐसी है जिसका जिक्र सिर्फ पुराणों में है, जिसका जिक्र आपने अब तक बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना ही होगा। ज्यादातर हिस्सा ऐसा ही है, पैर अगर थोड़ा भी हिला तो पता नहीं आप रुकेंगे कहाँ जाकर। ओह शुक्र है मुझे ये मिल गया।
केवल शिव पार्वती ही नहीं, डोडीताल के करीब एक और जगह है जिसकी कहानी जुड़ती है रामायण से, श्री राम के सबसे बड़े भक्त महाबली हनुमान से। अजय, अजय, राहें रफ्तीली थीं, मोड़ मुश्किल थे, लेकिन हम हर हालात से निपटने की तैयारी करके निकले थे। सफर में एक मुकाम ऐसा भी आया जब मौसम से दो दो हाथ करने के संकेत मिलने लगे। ये झील का एक हिस्सा है और ये पूरा, ये देखिए, ये सब जम गया है और इन हिस्सों से पहले बिल्कुल ऐसे झरने के स्टाइल में यहाँ से जो पानी आता था वो पूरा जम चुका है। और ऐसे जब आप करते हैं तो पता चलता है कि ये किस तरीके से जमा हुआ है। पानी का एक बूंद भी ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन ये इस बात की ये भी गवाही है कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए चुनौतियां और भी बढ़ने वाली है। पहाड़ों में बर्फबारी आम बात है। हमें तो वहां पहुंचना था जहां की निशानियां जुड़ती हैं भगवान गणेश के जन्म की कहानी से, जो बहुत ही दिलचस्प है। शिव पुराण में लिखा है, देवी पार्वती ने उपटन से एक पुतला बनाकर उसमें जान डाल दी, फिर किसी को अंदर नहीं आने की हिदायत देते हुए उस बालक को प्रहरी बनाकर स्नान करने चली गई। संयोग से भगवान शिव वहां पहुंचे तो बाल गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। नाराज महादेव ने गणेश जी पर त्रिशूल से वार किया। अपने बालक का कटा सिर देखकर मां पार्वती नाराज हो गईं। फिर शिव जी ने हाथी का मस्तक लगाकर बाल गणेश को जीवन दान दिया था। जल्द ही पूरी हो गई। उत्तराखंड की जिस चोटी को भगवान गणेश का जन्म स्थान बताया जाता है, वो इलाका, वो जमीन, वो माहौल अब हमारी आंखों के सामने था। वाह, पहुंच गए हम। अजय, हम पहुंच गए। यही वो जगह है जिस जगह तक पहुंचने के लिए हम लगातार सफर कर रहे थे। कई सारी कठिनाइयों को हमने पार किया। यही वो डोडीताल है जिसके हर हिस्से में अलग अलग किस्से हैं, अलग अलग कहानियां हैं, ऐतिहासिक बातें हैं, पौराणिक बातें हैं, भगवान श्री गणेश से जुड़े किस्से हैं, मां पार्वती से जुड़े किस्से हैं। एक एक किस्सों के बारे में इस ताल के हर तरफ वो किस्से बिखरे पड़े हैं, उसकी निशानियां हैं। वो सब अब हम एक एक करके देखते चलेंगे। 12,000 फीट की ऊंचाई पर यह एक अद्भुत जगह थी। एक बड़ा कुंड, कुंड के कोने में मंदिर,
चारों तरफ फैला घना जंगल। सबसे अहम है ये कुंड, जो भगवान गणेश की जन्म कथा का सबसे अहम पात्र है। डोडी ताल का ये वही हिस्सा है जिस हिस्से को लेकर अभी भी कहा जाता है कि मां पार्वती इसी हिस्से में स्नान करती थी। ये जो जहां मैंने पत्थर गिराया है, ये वही जगह है जहां कितनी गहराई है यह आज तक किसी को मालूम नहीं है। आज तक किसी को मालूम नहीं है कि इस डोडी ताल का जो एक हिस्सा है वो कितना गहरा है। इस जगह का जिक्र कई पुराणों में है। ऐसे में यही माना जाता है कि पौराणिक काल में यह जगह कैलाश पर्वत का हिस्सा रही होगी। डोडी ताल का भगवान शिव से जुड़ाव है। कहते हैं इसका एक बड़ा सबूत है जो इस कुंड की गहराई में सदियों से दफन है। डोडी ताल के जितने हिस्से हैं, इसके उतने ही किस्से हैं। एक किस्सा डोडी ताल के ठीक बीच वाले हिस्से का है। ये वही हिस्सा है जिस हिस्से की गहराई कितनी है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कहते हैं कि धार्मिक रूप से इसका काफी वर्णन किया गया है कि उसी हिस्से में, ठीक बीच वाले हिस्से में, जहां आपकी नजर जा रही होगी इस ताल के ठीक बीच वाले हिस्से में, कहते हैं कि वहां एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग का काफी वर्णन किया गया है, लेकिन शिवलिंग की सच्चाई क्या है, शिवलिंग की लंबाई कितनी है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। आज उस शिवलिंग तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन लोग आस्था के साथ इस बात पर यकीन करते हैं। रही बात इस मंदिर की, तो इसका पौराणिक कथा से कोई नाता नहीं। प्रतीक के तौर पर गांव वालों ने बनाया है। ये साल में केवल 3 महीने ही खुलता है। आसपास के घर उन लोगों के हैं जो मंदिर खुलने के समय यहां रहते हैं। फिलहाल पूरा इलाका खाली पड़ा था। ये वेद पुराणों में बसी उस दुनिया का दृश्यम था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इसे खोजने में कामयाब रहे। हमने एक गांव वाले से वादा किया था, उसे पूरा करना था। डोडी ताल के उस मंदिर में हम पहुंच गए हैं जहां के लिए हम रवाना हुए थे, और यहां आते वक्त हमारे हाथ में किसी ने एक प्रसाद का डब्बा दिया था, भगवान गणेश के लिए मोदक। ये मोदक कुछ टूट गए हैं, लेकिन कुछ मोदक ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं, और ये किसी की आस्था का सवाल है, तो ये मैं यहां रख देता हूं। मंदिर बंद था, लिहाजा गांव वाले का प्रसाद कपाट के सामने रख दिया। यहां से हमारा एक नया सफर शुरू होगा। एक नई कहानी, कुछ नई निशानी और एक नई मंजिल। डोडी ताल के बाद हम उन जगहों पर जाएंगे जहां से जुड़ी हुई कहानी रामायणों में मिलती है, रामायण की जो कहानी है उससे बिल्कुल मिलती है, और बताया ये जाता है कि वहां जाने पर उसका जीवंत प्रमाण भी दिखता है। तो अब हमारा अगला सफर यहां से शुरू होता है।
पौराणिक ग्रंथों में कथा का सिलसिला कभी नहीं थमता। एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। डोडी ताल भी दो कहानियों के बीच की कड़ी है। एक से रूबरू हो चुके थे। अगला दिन एक नई खोज के नाम रहेगा। फिलहाल तो आराम करने का वक्त था। डोडी ताल के बाद जो हमारा अगला पड़ाव है वो पहाड़ की ये ऊंची चोटी है। कहते हैं कि जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो वहां से रामायण काल की एक कहानी दिखती है। वो कहानी क्या है, आगे। डोडी ताल से 7 किलोमीटर आगे 1500 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी है, दरबा टॉप, जहां से दिखती है रामायण से जुड़ी एक निशानी, जिसके नायक हैं श्री राम भक्त महाबली हनुमान। जहां हम जा रहे हैं असल में वहां से वो जगह दिखती है जिसका सीधा संबंध रामायण से है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि रावण ने भगवान हनुमान के पूंछ में आग लगा दी थी। उसके बाद भगवान हनुमान ने लंका को जला दिया था। लेकिन उसके बाद हनुमान जी ने अपने पूंछ में लगी आग को कहाँ बुझाई, ये आपको मालूम है? नहीं, आइए मेरे साथ आइए। बहुत संभल कर उतरना होगा। ओ, ये जो झरना है यहाँ से हमें निकलना पड़ा, लेकिन यहाँ खड़ा रहना या इन राहों से गुजरना आसान नहीं है। ये हमारे रास्ते में एक पड़ाव पर है, लेकिन ये पानी की गति और पानी जिस तरीके से भी ठंडा है, बिल्कुल ये ग्लेशियर का पानी है। आप ऐसे समझिए, ये ग्लेशियर पिघला है और ये वो पानी है। आप ठंड का अंदाजा नहीं लगा सकते। दरबा टॉप के बेहद करीब एक ग्लेशियर है। कहते हैं महाबली ने उसी जगह पर अपनी पूंछ की जलन शांत की थी। आज उस ग्लेशियर को बंदर पूंछ के नाम से जानते हैं। इस घने जंगल के बीच बर्फबारी भी हुई है। इधर लगता है हम बिल्कुल दरबा टॉप के करीब आ गए हैं। यहाँ इस जंगल में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी अपनी जिद है। हम आपको वो दृश्यम जरूर दिखाएंगे जिसके लिए हमने एक लंबा सफर तय किया है। वहां पहुंचना आसान नहीं है। बर्फबारी भी हुई है, जंगल भी घना है। इन जंगलों में कई तरह के डर हैं, लेकिन सभी डर को पार करते हुए हम दरबा टॉप तक पहुंचेंगे, जहां जाने में अभी कुछ और वक्त बचा है, लेकिन अब बहुत दूर नहीं है। हम लगभग करीब करीब पहुंच गए हैं। यही वो रास्ता है। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था। जिस रास्ते की कहानी भगवान हनुमान से जुड़ती है, उन राहों में वानरों की सेना हमेशा मौजूद रहती है।
इस सफर में एक ऐसा मोड़ भी मिला जिसे डोडी ताल की सबसे अहम निशानी बताई जाती है। डोडी ताल से ऊपर जब आप दरवा पास पहुंचते हैं तो आपको वो जगह मिलता है जिस जगह की पौराणिक मान्यता ये है कि असल में पहले यही एक दरवाज़ा हुआ करता था और इसी दरवाजे के पास भगवान गणेश इंतजार कर रहे थे और नीचे डोडी ताल में उनकी माँ पार्वती स्नान कर रही थी और यहीं पर भगवान शंकर पहुँचते हैं, उनसे भगवान गणेश की बातचीत होती है और यहीं पर उनका गर्दन काट दिया गया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है, ऐसा लोग दावा करते हैं। और जब आप इसको गौर से देखेंगे तो इसका जो शेप बना हुआ है, जो आकार है, वो भी बिल्कुल गर्दन की ही तरह है और शायद इसीलिए लोग इस जगह को दरवा पास के नाम से बुलाते हैं। दरवा पास से आगे बढ़ने पर बर्फ का साम्राज्य शुरू हो जाता है। बर्फ के पहाड़ करीब आते जा रहे थे। बंदरपूंछ ग्लेशियर से दूरी घटती जा रही थी। एक बहुत बड़े दृश्यम से हम चंद कदमों की दूरी पर थे। इस उम्मीद ने एक जोश जगा दिया था। तभी पहाड़ों के पीछे बर्फ से लदी एक चोटी दिखी। आ गए, पहुंच गए, हम पहुंच गए। यही है वो जगह, पहुंच गए। यही है वो जगह। अजय भाई, ये वही जगह है जिस जगह के लिए हम भागे चले आ रहे थे। ये वही जगह है, ये वही है बंदरपूंछ। पहुंच गए हम। मान्यता के मुताबिक यही वो ग्लेशियर है जहां त्रेता युग में महाबली हनुमान ने लंका दहन के बाद पूंछ की जलन शांत की थी। इस जगह से उस चोटी की साफ झलक मिलती है। ये जो पूरा इलाका है और इस इलाके के पीछे जो बंदरपूंछ की कहानी हमने आपको बताई, वो 12 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। कहते हैं कि उस ग्लेशियर से करीब करीब 80 नदियां निकलती है और उन 80 नदियों का नाम ही 80 गंगा वैली रखा गया है। ये सारी नदियां एक एक करके उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में जाती है और लोग फिर उसे अलग अलग नाम से पहचानते हैं, अलग अलग नाम से उन नदियों को जानते हैं। लेकिन इस इलाके में खड़ा होना वाकई में इतना चुनौतीपूर्ण है कि यहाँ हवाएं इतनी तेज चलती है, हवाएं इतनी बर्फीली होती है कि ठंड से आप दिन में कुल्फी बन जाएं। यमुनोत्री में पानी का एक बड़ा हिस्सा इस बंदरपूंछ ग्लेशियर से पहुंचता है। कहते हैं मौसम कैसा भी रहे, बर्फ गिरे या ना गिरे, बंदरपूंछ से ये सफेद चादर कभी नहीं हटती। बंदरपूंछ से हमने डोडी ताल वापसी की राह पकड़ी। लेकिन एक बात जरूर गौर करने लायक थी, ये पूरा इलाका बिल्कुल वैसा ही है जैसा ग्रंथों में लिखा गया है।
कहानी और निशानी का तालमेल किसी को भी हैरत में डाल सकता है। चढ़ना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है उतर पाना। यही रास्ता है जिस रास्ते से आप बाहर निकल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या पता था, सफर का सबसे बड़ा हैरत अंगेज मोड़ हमारा नीचे इंतजार कर रहा था। कुछ घंटे बाद हम डोडीताल मंदिर पहुंचे। थकान हावी थी, लिहाजा आराम करने मंदिर की चौखट पर पहुंचे। वहां की हालत देखकर हम चौंक पड़े। प्रसाद का डिब्बा खुला था। अंदर से कुछ मोदक गायब थे। अरे ये खुला हुआ है। ये तो खुला हुआ है अजय, इसमें मोदक भी नहीं है, ये गायब है। जब मैं यहां आ रहा था तो कुछ ऐसे मोदक थे जो इसमें टूट गए थे और कुछ ऐसे मोदक थे जो बिल्कुल ठीक थे। मैंने इस डब्बे को बिल्कुल वैसे ही रख दिया था, लेकिन अब मैं यहां वापस लौटने के बाद ये देख रहा हूं कि इसमें जो टूटे हुए मोदक थे वो वैसे ही हैं, लेकिन जो सही सलामत मोदक थे वो नहीं है। इस तस्वीर ने हमें अचंभे में डाल दिया। पहले दिन प्रसाद चढ़ाते समय हमने गौर से देखा था, टूटे हुए हिस्सों के साथ 4 मोदक सलामत थे। हमने डिब्बे को बंद करके रखा था। दूसरे दिन जब हम बंदरपूंछ से वापस लौटे तो डिब्बा खुला हुआ था और 4 मोदक भी गायब थे। फर्क साफ दिख रहा था। अगर यह किसी जीव जंतु का काम होता तो लड्डू के कुछ टुकड़े आसपास जरूर गिरे होते, लेकिन हमें एक दाना भी नहीं मिला। फिर किसका काम होगा? यहां तो कोई रहता भी नहीं था। जब मैं यहां लौटा हूं तो मंदिर बिल्कुल वैसे ही बंद है। वैसे ही सामने ये कुछ बर्फ की चादर सी दिख रही है। आसपास कोई नहीं दिख रहा है। कोई है? कोई है? नहीं, इधर भी नहीं है। कोई है? कोई है? नहीं, इधर भी नहीं है। डिब्बा किसने खोला? लड्डू किसने खाए? अब इस जवाब का हम अनुमान ही लगा सकते थे। यहां इंसानों का आना जाना ना के बराबर है। हो सकता है किसी जानवर ने इसे खा लिया हो सकता है किसी जानवर ने इसे नष्ट किया हो सकता है कोई आसपास के लोग आए हो, उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन मैंने जो देखा है ये बहुत ही हैरान करने वाला है। ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसके सिवाय हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जिस जगह का दावा श्री गणेश की जन्मभूमि से जुड़ता है, उसका सफर ऐसे मोड़ पर खत्म होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। दृश्यम का यह सफर भले कई सवालों के साथ खत्म हुआ। भले ही उन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं थे, लेकिन भारतवर्ष की जमीन का वो टुकड़ा जिसकी कहानी भगवान गणेश के जन्म से जुड़ती है, जिसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, उसका दृश्यम पहली बार दुनिया के सामने लाने में सफल रहे।
उत्तराखंड की ऊंची चोटियों को नापने के बाद हम निकल पड़े अगले सफर पर, इस वादे के साथ चुनौतियां ज्यादा हों या कम, खोज कर लाएंगे हम एक नया दृश्य।